हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनावा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम आज पढ़ेंगे हैज़ एंड हैव के यूज। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। हैव का मैंने मीनिंग बताया था। लीजिए, जैसे कि कोई चीज़ लीजिए ना, हैव पेन, मतलब पेन लीजिए, हैव पेन। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। हम यहाँ पर डिफरेंट ये है कि हमारे पास जो हैव या हैज़ है, इसका हम हिंदी मीनिंग यूज करेंगे पास होना, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर है, तो आई हैव अ मार्कर। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट जानने के लिए इसको डिटेल में जाके देखेंगे। तो इसकी कुछ डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कोई चीज़ें होगी, जब ये मोस्टली हमारे पास कोई ना कोई चीज़ें जब वस्तु होगी उसको बताने के लिए हम हैज़ या हैव का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हैज़ हम जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होंगे ना, तो उसके साथ में हम हैज़ यूज करेंगे। एंड जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास होंगे, जैसे कि आई वी यू दे, तो हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे एंड साथ में हैज की जगह हैव लिख देंगे। यहाँ पर डू नॉट का यूज करेंगे, हैव हैव अपनी जगह पे रहेंगे। तो इसके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है, ठीक है ना। तो मेरे के लिए हम आई यूज करेंगे, आई हैव। बुक भी लिख सकते हो, बुक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जब जैसे नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट हैव बुक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी को हम हैज के साथ बनाते हैं, अगर सिंगुलर यूज करते हैं, उसके पास है ना, उसके पास पुस्तक है, तो हम क्या करेंगे, ही हैज बुक। अगर इसको हम नेगेटिव, ये हो गया सिंपल और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर ही, यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट, और इस हैज को हम यहाँ पर हैव लिखेंगे, ठीक है ना, हैव बुक। तो ये दोनों में डिफरेंट है। और सेम ऐसे सेंटेंस बनेगी। जब आपको सिंगुलर सेंटेंस बनाना होगा तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर हैज लगाना। और जब आपको नेगेटिव बनाना तो डज नॉट का यूज करिए, उसके बाद में आप जो हैज है उसको हैव ही लिखना है ना, हैज नहीं लिखना। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव हैज और हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको लिखना है डू या डज नॉट लिखना, ठीक है ना। डज नॉट, उसके बाद हैव लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो डू और डज मैंने बता दिया कि डू आपका प्लूरल के साथ में लगेगा और डज सिंगुलर के साथ में रहेगा ना। तो आपको बस इतना ही देखना है और आसानी से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर में बाद में जाएंगे। मेरे पास पेन है ना, ये मैंने आई लिखा, ठीक है ना, आई हैव। मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, ठीक है ना, आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव मोबाइल, आई हैव टीवी, ठीक है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज करिए इसके साथ में, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे कि आई, स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट लिख दिया और उसके साथ में हैव लिख दिया, क्योंकि जो हमारा आई है प्लूरल है इसलिए। और उसके साथ में हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका प्रैक्टिस का। आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव मोबाइल, आई हैव टीवी, आई हैव टॉयज, मेरे पास खिलौने हैं, ठीक है ना, आई हैव टॉयज। आप और भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, आप इसमें और भी ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास भाई है, आई हैव ब्रदर्स, है ना, ब्रदर। क्या लिखोगे आप, आई हैव ब्रदर, ठीक है ना। अगर ज्यादा है तो आप एस भी लिख सकते हो। मेरे पास बुक है, आप बुक भी लिख दो, ठीक है ना। यही चीज अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है ना, आपको नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आई करना है, डू नॉट और हैव कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। कैसे सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट हैव पेन,
मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव मोबाइल, आई डू नॉट हैव टीवी, आई डू नॉट हैव टॉयज, आई डू नॉट ब्रदर, आई डू नॉट हैव बुक। अगर हम इसे सिंगुलर में लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ही, सी, इट या कोई नेम है ना, साथ में इसके प्लस करके आप यहाँ पर हैज कर दीजिए, ठीक है ना। आपको इतना ही करना, क्या करना, हैज करना है। ही हैज पेन, ही हैज कार, ही हैज मोबाइल, ही हैज टीवी, ही हैज टॉयज, ही हैज ब्रदर्स, ही हैज बुक। मतलब उसके पास कार है, उसके पास पेन है, उसके पास कार है, उसके पास मोबाइल, उसके पास टीवी है, उसके पास टॉयज है, उसके पास भाई है, उसके पास बुक है। सेम उसी के पास है ना। लड़की के लिए अगर तो सी हैज पेन, सी हैज कार, सी हैज मोबाइल, सी हैज टीवी, सी हैज टॉयज, सी हैज ब्रदर, सी हैज बुक। अगर हम इसे नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, हमने यहाँ पर ही लिखा, सी लिखा, इट लिखा एंड कोई नाम लिख दिया, ठीक है ना। और इसके प्लस में पहले क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज नॉट करके यहाँ पर हैव लिख देंगे, ठीक है ना। और प्लस में ये ऐसे कर देंगे ना, ही डज नॉट हैव पेन, ही डज नॉट हैव कार, ही डज नॉट हैव मोबाइल, ही डज नॉट हैव टीवी, ही डज नॉट टॉयज, ही डज नॉट ब्रदर्स, ही डज नॉट। तो आप इन सब्जेक्ट के साथ में ऐसे कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है ना, और आसानी से बना सकते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक था हैज हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि आपके पास कोई वस्तु होना है, और मोस्टली वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो आप मैंने बता दिया, तो आप सभी के साथ में ये बनाएंगे, ठीक है ना। और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।